साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। और उसके साथ तो देखो मैं बताऊं, ईमानदारी की बात यह है कि हमें उससे प्यार मोहब्बत से उसे अपना दोस्त बनाना होगा। हम लोग उसके बराबर के थोड़ी हैं, हम तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उन तक मार जो पहुंचाई है, इससे एक बड़ा साफ संदेश पूरे विश्व में गया है कि अब भारत चुपचाप सहने वाला नहीं। जो लगातार हमारे ऊपर वार कर रहा है, पीठ पीछे वार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें व्यापार या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इंडियन आर्मी पे भरोसा है? पाकिस्तान को बढ़िया जवाब दिया है उन्होंने। अब पाकिस्तान को तो कोई भरोसा नहीं है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छा जवाब दिया उन्हें। इस तरीके से यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सिंदूर ऑपरेशन को लेकर, और हमारे जो सैनिक हैं उनके पराक्रम को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। तो उसी सिलसिले में प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं, हम थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। क्या पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बाज आने वाला है? क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन से पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता घबरा गए, बड़े बड़े आतंकवादी जो बैठे हुए थे वो भी घबरा गए, आतंकवादियों के ठिकाने खत्म हो गए। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, मैं बताऊं, आदत किसी की बदलती थोड़ी है, आदत किसी की नहीं बदलती, उसकी आदत है, वो फिर करेगा। अब कितना भी कुछ कर लो, वो फिर करेगा और ये हरकतें करता है, क्योंकि उसकी आदत है ये। और इससे इलाज किया जा सकता है? बस कितना भी अभी इलाज हुआ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत है ये। और उसके साथ तो देखो मैं बताऊं, ईमानदारी की बात यह है कि हमें उससे प्यार मोहब्बत से उसे अपना दोस्त बनाना होगा। आप कह रहे प्यार मोहब्बत से दोस्त बनाना होगा। आप यहाँ पे हमारी सेना के लिए, शौर्य पराक्रम के लिए और उनके गुणगान गाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम तो कभी किसी से चाहते ही नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करें, भारत तो कभी चाहता ही नहीं किसी से दुश्मनी करे। प्यार हम थोड़ी ना बांटते रहेंगे, प्यार अकेले बांटने से नहीं होता ना, दोनों तरफ से प्यार होता है। एक ना एक दिन तो उसको क्या नाम मानना पड़ेगा इस बात को कि प्यार की भाषा नहीं समझता है पाकिस्तान का। लाइन पे आएगा वो। जैसे अब कुटाबा चढ़ा ना उसका, आगे भी कभी गड़बड़ करेगा, हम कुटाबा चढ़ाएंगे उसका। हमारी फौज है इस लायक, हम लोग उसके बराबर के थोड़ी हैं, हम तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन ये कि जब कुटाबा उसका चलेगा 2-4 बार समझ में आ जाएगा, फिर प्यार मोहब्बत से उसे आराम कर लो, ताकि हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। क्योंकि लड़ाई झगड़े में ये जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा इकनॉमी का हमारा नुकसान होता है। कारोबार बिल्कुल ठप होकर रहेगा। वो जो व्यापारी हाथ पासा रखे हुए बैठा हुआ है, क्या है जी, वो ग्राहक ही नहीं है। तो इसको भी हमें नज़र में रखना होगा और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी होगी कि अपने पड़ोसियों को सबको अपने साथ लेके चलो और खूब तरक्की करो। वकील साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से मोदी जी ने कल रात को 8 बजे संबोधन किया, उसके बाद पाकिस्तान को कई सारी चुनौती दे दी है, कहा है कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पे होगी, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल का जो मोदी जी का भाषण था, जो देश के प्रति उनका संबोधन था, उसमें एक बात बड़ी निश्चित तौर से साफ निकल कर आई है कि एक न्यू नॉर्मल इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में तय कर दिया है कि आतंकवाद की कोई भी घटना सिर्फ आतंकवादियों तक नहीं रुकेगी, उनको सज़ा देने तक नहीं रुकेगी, जो इस पूरी विचारधारा को पोषित कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आका हैं, उन तक भी इस सज़ा को पहुंचाया जाएगा। और जो इस बार की आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जिस प्रकार से देश की सेना ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सिविल नुकसान को बचाते हुए, जिससे पाकिस्तान के नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे, और पाकिस्तान में पोषित आतंकवादी जितने संगठन हैं उन तक मार जो पहुंचाई है, इससे एक बड़ा साफ संदेश पूरे विश्व में गया है कि अब भारत चुपचाप सहने वाला नहीं है। भारत चुपचाप सहने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने आज कबूला है कि सिंदूर ऑपरेशन के तहत हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर नुकसान भी हुआ है, हमारे कई सिविलियंस हैं वो भी मारे गए हैं, 78 सिविलियंस लगभग हमारे घायल भी हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो झूठ और नकारने की जो स्टेट पॉलिसी है वो आज की नहीं है, शुरू से चलती आ रही है। जब 26/11 हुआ था, अगर उस समय वो एक आतंकवादी जिंदा ना पकड़ा जाता तो वो नकारते रहे, मगर जब वो पकड़ा गया तो उन्हें मानना पड़ा कि हाँ, ये पाकिस्तान से इनको समर्थन मिला। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जिस दिन इन आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, किस प्रकार से उन आतंकियों के
की जो अंतिम यात्रा थी उसमें उनके फौजी और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे हुए थे। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई भी झूठ के ऊपर आधारित है, वो उनके खुद के पांव नहीं है अब एडमिनिस्ट्रेशन के चलने के, उनकी आर्मी बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनके कहे पर हम बिल्कुल ध्यान ना दें। मगर एक बात निश्चित है कि अब वो जो करेंगे उसका पूरा खामियाजा भुगतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर सिंदूर ऑपरेशन के बारे में? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि अगर हम इस प्रकार चुप बैठे रहे तो ये हमेशा बार बार हम पर वारी करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमें आगे बढ़कर जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना तो यही है, अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई अगर कभी भी हमारे में होती है तो तुरंत उसका जवाब देना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी अन्य देश हो, वो हम हमारे ऊपर इस तरह की घटना करने की हिम्मत ना कर सके। ये भी पाकिस्तान ने कबूला है कि कई हमारे सिविलियंस हैं, जो हमारे सैनिक हैं, कई वो मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं, हमारा भारी नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। देखिए, पाकिस्तान इतने समय से हमारे आतंकवादी घटना करता आ रहा है, उसमें हमारे हजारों लाखों सिविलियंस मारे गए हैं, उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया। आज हमने छोटा सा जवाब दिया, अगर कुछ छोटी सी घायल भी हो गए तो उसके लिए मैं नहीं मानता हमें कुछ ऐसा कुछ दुख मनाना चाहिए, कि कार्रवाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो घायल होगा ही होगा। मोदी जी ने जिस तरीके से कल रात को 8 बजे संबोधित करते हुए कई बड़ी बड़ी बातें कही कि पाकिस्तान के साथ में टेररिस्ट और जो ट्रेड है वो एक साथ नहीं हो सकता है, पानी खून एक साथ नहीं बह सकता है, क्या कहना? देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो लगातार हमारे ऊपर वार कर रहा है, पीठ पीछे वार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें व्यापार या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि दूध और पानी ऐसा एक साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान अब बाज आने वाला है या फिर इस तरीके की हरकतें करेगा? क्योंकि सीज फायर को लेकर भी उल्लंघन कर दिया, तो लोगों को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें दोहराता रहता है। देखिए, अब तक का जितना रिकॉर्ड हमने देखा है, लगभग 48 ईयर मेरी एज हो चुकी है, पाकिस्तान ने हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया है और ये हमेशा करता है, और इसी की आड़ में हमेशा ये कहता है कि मेरा नुकसान हो गया, और सीज फायर करता है, सीज फायर के बाद फिर उल्लंघन करता है, कोशिश करता है भारत में घुसने की। और हमारी प्रीवियस सरकारें जो होती थी वो पहले हमेशा चुपचाप बैठ जाया करती थी, जवाब नहीं देती थी, लेकिन इस सरकार ने जो आगे बढ़ के जवाब दिया है उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं और हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने हमारा दिल से जो है हमारा नेतृत्व किया है और हमारा झंडा ऊँचा किया है। अच्छा, हमारे सुरक्षा बलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस भी तैनात है, कई हमारे जो कहा जाए कई जवान भी यहाँ पे तैनात हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सुरक्षा बलों ने जितना सहयोग दिया है इसमें, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जो कार्रवाई की है उसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं और हर समय हर तरीके से हम उनके साथ हैं। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पे। यहाँ पे हमारी सेना और जो सिंदूर ऑपरेशन है उसके पराक्रम को, हमारी सेना के पराक्रम को दिखाने के लिए और उसको कहीं ना कहीं देश तक की पहुँचाने के लिए तिरंगा यात्रा के द्वारा यहाँ पे यात्रा निकाली जा रही है। कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं हमारी सेना को लेकर। हालांकि इनको इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में शायद ही पता हो, आइए जानते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा सोनल। सोनल, कहाँ से हैं आप? तैमूरनगर से। तैमूरनगर से आप यहाँ पे आई हैं। आप यहाँ पे किस लिए आई हैं पहले बताएंगे आप थोड़ा सा? हम यहाँ पे आए हैं जो पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारी इंडिया ने, हमारी जो सेना है उसके पराक्रम को दिखाने हाँ, उसके लिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे इकट्ठा हुए। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी सेना के बारे में? कहना क्या चाहेंगे? पहली बात तो आप बच्चे हैं, आप लोग शायद स्टूडेंट होंगे, सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब बढ़िया कि एक तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि हमारे देश में मतलब जो सिंदूर वॉर हुआ था जिसमें हमारे मतलब औरतों का सुहाग मिट गया था, उसी के लिए हमने जो वॉर किया बढ़िया था। मतलब ऐसा जवाब मिलना चाहिए। 1971 में भी ऐसा जवाब बहुत मतलब दिया था। हाँ, दिया था उन्होंने, जो हमारे पीछे रशिया आई थी, इसी चक्कर में हमें दिया, अच्छा लगा हमें। लेकिन आज भी हुआ, ये बताता है कि इंडिया कमज़ोर नहीं है। कमजोर नहीं है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे सिविलियंस ने, हमारे सैनिकों ने। बिल्कुल दिया है, आर्मी वालों ने दिया है और अपने एयर फाइटर ने दिया है। बड़ा अच्छा लगा हमें, बड़ा अच्छा लगा। गर्व है अपनी इंडियन आर्मी पे, प्राउड। बिल्कुल भरोसा है इंडियन आर्मी पे कि पाकिस्तान की जड़ें तक की हिला सकती है हमारी इंडियन आर्मी। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी पे भरोसा है? इंडियन आर्मी के बारे में एक बार कुछ बोल दीजिए। आई लव इंडियन आर्मी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप शौर्य पराक्रम की उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी बात करने आए। एक बार बोल देंगे तेज से। तो ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लगभग स्कूल में पढ़ते होंगे इस समय। ये लोग कर्तव्य पथ पे मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी सेना को आगे बढ़ाने के लिए और कहा जाए उनके पराक्रम को दर्शाने के लिए, उनको एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लगभग स्कूल के बच्चे होंगे। आपका क्या नाम हुआ? आयुष। आयुष जी, आप कहाँ से?
वो खिजराबाद खिजराबाद से। हमारी सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हमारी जो यहाँ पे जितने भी सुरक्षा बल तैनात हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, पुलिस जो हमारी यहाँ की पुलिस है? बहुत बढ़िया है, मतलब कि जो सेना है वो बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान को बढ़िया जवाब दिया है उन्होंने और बहुत बढ़िया जीत हासिल की है सिंदूर मिशन पे। अच्छा, क्या पाकिस्तान को क्या जवाब जा रहा है, मतलब पाकिस्तान क्या दोबारा से ऐसे आतंकवादी हमले करेगा इसके बाद में, जिस तरीके से हमने सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को जवाब? अब पाकिस्तान को तो कोई भरोसा नहीं है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है कि वो नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छा जवाब दिया उन्हें, बहुत सारी मिसाइलें हमने छोड़ी है, इससे पाकिस्तान डर गया। अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, हाँ। अभी डरा हुआ है पाकिस्तान, डरा हुआ है।